रहने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। हो सकता है खाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तुमको बसने के लिए जगह नहीं मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन को पढ़ने के लिए अवसर दिया है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 15 आयत से पढ़ेंगे 22 आयत तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारे बीमारों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और तो मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्यारो, हम यहाँ पर कई सारी बातें को देखते हैं। जैसे हम 14 आयत से 16 आयत तक को 17 आयत तक पढ़ते हैं। अनेक रोगियों को चंगा करता है, अनेक बीमारियों को चंगा करता है। और 18 आयत से 22 आयत तक यहाँ पर यीशु का शिष्य बनने का मूल्य को बताता है कि यीशु के शिष्य कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है और कैसे चल सकता है यीशु के पीछे। हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं और मुख्य तौर पर हम दो बातें को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं 15 आयत में कि वहाँ एक पतरस का सास जिसका बीमारी था, बुखार था, ज्वर था, उसको यीशु ने चंगा करता है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने ये ज्वर और ये बुखार ये छोटी है। यीशु मसीह इससे कई बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा करता है, कई बड़े बड़े बीमारों को दूर करता है, कई बड़े बड़े समस्या का समाधान करता है। प्यारो, और जब उसके सास को चंगा किया तो उसके सास को चंगा के बातों को कई लोगों ने सुना, तो कई जगहों से इसके पास बीमारों को लाया गया और यीशु मसीह ने उन सबको भी चंगाई प्रदान किया। कई लोगों को सामर्थ्य शक्ति दिया और सब भला चंगा होकर के अपने अपने घर वापस चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं 18 आयत से 22 आयत तक यहाँ यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कई लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कहता है कि हे गुरु, जैसे 19 आयत में पढ़ते, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यहाँ पर एक शास्त्री, एक व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति, लोग प्रचलित और फेमस व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। और यीशु मसीह उसको जवाब देता है कि जानवरों के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, बसेरे होते घर होते हैं, लेकिन मेरा रहने का कोई भी स्थान नहीं है, जगह नहीं है, मेरा घर नहीं है। मैं आज कहाँ रहूँगा, कल कहाँ रहूँगा, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन तुम मेरे पीछे चलने चाहते हो, मेरे पीछे हो लेने चाहते हो, लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। या यीशु मसीह के बोलने का अर्थ यही था कि तुम मेरे पीछे चलने चाहते तो हो, लेकिन रहने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। हो सकता है खाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तुमको बसने के लिए जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद जब यीशु से बातें कर चुकता है तो दूसरा एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है 21 आयत में, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। तब 22 आयत में यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो यीशु मसीह उसको भी जवाब देता है कि मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को ही गाड़ता है, क्योंकि वो मरा हुआ है। वो जिंदा तो है, कहलाता तो है कि मैं जिंदा हूँ, मैं देख सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो मुर्दा है, वो मुर्दे है। और जो मरा हुआ वो तो मुर्दा है ही, लेकिन जो उसको गाड़ने वाले हैं वो लोग भी मुर्दे हैं परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह का बोलने का अर्थ यही था कि जो मेरे पीछे चलता है, हो लेता है, मेरे बातों को मानता है, मेरे मार्ग पर चलता है, वो जीवित है, वो चंगा है, भला है, और वो अनंत जीवन पाए हुआ व्यक्ति होता है। इसीलिए यीशु मसीह इसको इसीलिए कह रहा है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दें, तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। प्यारो, यीशु मसीह हमको यहाँ पर कितना अच्छा बातें को बताता है, कितना अच्छा शिक्षा हमें देता है। प्यारे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा